हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुरुकुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने भी 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में जो है पेपर दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे फिर कमेंट करोगे कि समझ में नहीं आया, तो आपको वीडियो को स्किप किए बिना आपको पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है। और 28 फरवरी को जो शिफ्ट हुई थी, जो थर्ड शिफ्ट 28 फरवरी को यानी कि थर्ड शिफ्ट जो है उसका हम पूरा पेपर देखने वाले हैं। पेपर और क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आंसर की जो है वो इस प्रकार के आपके आंसर इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार के आंसर आए थे, वो सारी हम चर्चा करने वाले हैं कि जो है आपके किस प्रकार के क्वेश्चन थे, किस प्रकार के जो है वो ऑप्शन थे और आपने किस प्रकार किया वो आप मिला सकते हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप ज़रूर मिलाएं और मिलाकर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कमेंट, इससे आपको पता चलेगा और मेरे को भी पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और किस किस ने जो पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये वीडियो आप ही के लिए बना है, हमने जो है वो मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन को आपके करवाने वाले हैं। आपको केवल एक सब्सक्राइब करना है, वो भी आप नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे ही दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपको जो ज़रूर करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो को, जब आप देख रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। और अपने साथी को भी ज़रूर बताएं कि भाई इस प्रकार का है, अपने साथी को भी शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो है वो देख लेते हैं, क्रम वाइज ही देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका मनोविज्ञान आई थी, चाहे आप एसएसटी से हैं, चाहे आप जो है लेवल 2 में एसएसटी से हैं, चाहे आप साइंस में से हैं, सबके ही मनोविज्ञान थी सबसे पहले तो, यानी कि साइकोलॉजी थर्ड शिफ्ट में जो है लेवल 2 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि समायोजन तंत्र, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन का क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये थे। जो है आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जो है वो ए थी या बी थी या सी थी या डी थी, मतलब कि जो है आपकी आंसर शीट जो नंबर आते हैं ना, बुकलेट नंबर, बुकलेट जो है ए थी या कौन सी थी, या फिर बी थी या फिर कौन सी थी आपकी, या सी थी या फिर आपके डी थी। बुकलेट नंबर आपके दोस्तों जो है मार्क शीट पर दिए हुए होते हैं, वो आपके कौन सी थी। और ये भी एक मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पिछला वीडियो उसके जो है वो कमेंट आ रहे थे कि सर आप ये कौन सी जो है आंसर शीट करवा रहे हो, आप ए करवा रहे हो, बी करवा रहे हो, सी करवा रहे हो, डी करवा रहे हो। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर मेरे तो सर डी आंसर शीट है, ओ मार्क शीट जो है मेरे वो डी थी, कई ए थी। तो दोस्तों सारी आंसर शीट के अंदर क्वेश्चन सेम के सेम थे। क्वेश्चनों का क्रम जो है वो इधर उधर हो सकता है। समझ गए। बढ़ते हैं एक नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या था पहला क्वेश्चन अपना, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है। तो इसके अंदर पलायन जो है अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। पलायन बिल्कुल अपने इसके अंदर जो है सही होने वाला है। कौन से परिस्थितियों जो है पलायन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है। बिल्कुल इस प्रकार के ऑप्शन थे, पहचान उद्देश्यों का निर्माण, तो उद्देश्यों का निर्माण बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे दोस्तों तभी समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो है, स्किप किए बिना देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। जितनी हमसे कोशिश हो पाई है आपके लिए सारे सवाल यहाँ पर लाए गए हैं। मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है, या फिर ऐसा भी थोड़ा बहुत था कि अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग, तो मापन बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हम, और बिल्कुल एकदम सही जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाता है तो वो भी आप कमेंट करें, शायद प्यारे साथियों, जो आपको बताना है। बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। अब तो इसके अंदर जो कौन गलत करेगा, सामाजिक बारी है, अपन को पता वातावरण बारी है, लेकिन अगर वंशक्रम और बुद्धि दोनों ऑप्शन में थे तो बुद्धि ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। समझ के अगला क्वेश्चन अपना है वह परीक्षण जिसमें वेदता व्यवहारिकता शामिल है, कौन सा होगा आपके हिसाब से बताओ। थोड़ा जो आकार ठीक कर लेते हैं। वह परीक्षण जिसमें वेदता है, व्यवहारिकता है, तो वस्तुनिष्ठ हो गए ना, बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहा है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान प्यारे साथियों बहुत ही सरल, और जो है वो पीछे दिया गया था बुक में भी, और बिल्कुल सरल था। आपने अगर पढ़ा है तो संबंधवाद ठीक इसके अंदर सही हो जाएगी कि क्या है। क्वेश्चन पहले देख लेना। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है, संबंधवाद ठीक। क्रियात्मक अनुसंधान क्या था ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने पढ़ा है तो।
नहीं करेंगे आप कमेंट, आप कितना भी कह दो, ये तो आप नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर करना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप ही के लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। देख आप रहे हैं तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने देखा, लेकिन यहाँ पर लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया। आपके जो है वो प्यार से अपने जो है वो 23 के सब्सक्राइबर्स जल्द ही अपने कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपका अपना ही चैनल है, जो है सब्सक्राइब जरूर करें। 23 के जो है अपने सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये संवेदीगामक है। ये 4 अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। सब ने पूरी की। मूर्ति आपकी ऐसे ट्रिक से भी हमने जो है याद रखी थी। अगला क्वेश्चन अपना है, विकास जन्म यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जन्म पर्यंत जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि दोस्तों गर्भावस्था से लेकर जो जीवन पर्यंत चलता है, इसका मतलब क्या हुआ? निरंतरता ही हुआ ना। निरंतरता बिल्कुल सही है दोस्तों। भविष्य का मतलब तो वो अलग हो गया। परस्पर, परस्पर मतलब अंतर संबंधित होता है। एकीकरण मतलब कि एकीकरण जो है एक पार्ट से संबंधित आ गया, इसलिए यहाँ पर जो है निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ 2015 को हुआ। प्यारे साथियों बिल्कुल ये 2015 को ये योजना वालों में से आया गया है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, क्या होता है? बहुत सरल क्वेश्चन प्यारे साथियों। सबसे पहले अपन को बताएं, बालक रोता है या ध्वनि करता है? बिल्कुल, बल बनाना ये पहले थोड़ी होता है। संकेत कैसे दे सकता है? पूरे वाक्य कैसे बोल सकता है? सबसे पहले। अगला क्वेश्चन अपना 11 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंत्य व्यक्तिक बुद्धि वाले बालकों की क्या विशेषता है? अंत्य व्यक्तिक बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनकी विशेषता अपन को यहाँ पर पूछ रहा है। स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का उनको ज्ञान होता है। ये जो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है, हार्वर्ड गार्डनर के व्यक्तित्व के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क पक्षाघात, ये शायद प्रेम मस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में बोल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? वंशानुक्रम, पर्यावरणीय कारक, मनोसामाजिक, या फिर जन्म के समय चोट? गर्भावस्था में जन्म के समय जो है वो चोट लग जाने के कारण हो सकता है। इसके अंदर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना जो वो देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन आपका? NCA राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में चर्चा कर रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों ही हो जाएंगे। पाठ्यक्रम को बाहरी जीवन से जोड़ना है और परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है, बोझ को कम करना है। आपके ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा था। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, आपके लिए ही वीडियो आते रहते हैं यहाँ पर रीड संबंधित सारे के सारे वीडियो, और आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। समायोजन क्या है, किसके साथ कैसा होता है? समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्नलिखित चिंतन नहीं कर सकता। अमूर्त चिंतन बालक नहीं कर सकता। उच्च प्राथमिक का मतलब सीधा पूछे तो 1 से 8, उच्च प्राथमिक यानी कि 1 से 8 हो जाएगा, और माध्यमिक यानी कि 10 तक हो जाएगा, और उच्च जो है वो माध्यमिक यानी कि 12 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। कार्ल रोजर्स का संबंध जो है, इसके अंदर ऐसा एक क्वेश्चन था, उसके अंदर जो मानवतावादी, निर्मितवादी और संरचनात्मकवादी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, जो RT 2009 में धारा 29, RT आपने पढ़ी होगी, राइट टू एजुकेशन, 2009 में धारा 29 का मुख्य संबंध क्या है? स्थानीय तथा मातृभाषा पर जो है वो, स्थानीय तथा मातृभाषा उपयोग पर। और जो नई शिक्षा नीति जो NEP अपने 2020 बनी है, वो भी मातृभाषा पर जो है वो जोर दे रही है। अगला क्वेश्चन अपना, प्रतिभाशाली बालक की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक ये समाज के अमूल्य संसाधन है, ये राष्ट्र के जो है वो निर्माता होते हैं। ये भी ऐसा एक क्वेश्चन था और उसके अंदर ऑप्शन थे। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल ये तो रटा हुआ है, अपने अधिगम हो जाएगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे प्यारे साथियों, जल्दी हम जो है सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून व्यवस्था बनाए रखने का चरण है सामाजिक व्यवस्था, बिल्कुल आपने सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, व्यक्तित्व मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण है 16P परीक्षण, और ये जो है किसने दिया प्यारे साथियों? ये दिया कैटल ने, बिल्कुल कैटल ने ये जो है दिया है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, रचनात्मकता के विकास के प्रथम चरण है तैयारी और आयोजन, बिल्कुल अपने सही हो जाएगा। रचनात्मकता है ये यहाँ पर, रचनात्मकता जो है कि विकास के प्रथम चरण है तैयारी और आयोजन, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और पोषण संवाद का विषय है, यानी कि प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय कौन सा है? अनुवांशिकता और वातावरण, बिल्कुल सही हो जाएगा।
या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण एक ही चीज़ है। ये आ गया केटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत, तरल व ठोस, ऐसा एक क्वेश्चन था और जो इसके अंदर तरल और ठोस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताना है, और आपके कौन सी सीरीज़ थी वो भी आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और ये मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि सीरीज चाहे कौन सी भी हो, क्वेश्चन सारे के सेम टू सेम होते हैं। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना अपन को पूछ रहा है। लेबल वाले नोट्स बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार जो है अपन ने 25 क्वेश्चनों की चर्चा की। प्यारे साथियों, जो है वो खोजने के बाद इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं 25। आपके 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। ऐसे लिख लेना है आपको, मनोविज्ञान बराबर जो भी आपके सही हो रहे हैं 30 में से वो आप नहीं 25 में से जो भी आपके सही हो रहे हैं, अपने 25 क्वेश्चन किए मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी लिख के आपको कमेंट के अंदर, और बराबर जितने भी आपके सही हो रहे हैं 25 में से वो आपको ज़रूर टाइप करना है। देख लेते हैं जो है हिंदी, अभी हिंदी आ चुकी है अपन के। हिंदी जो है भाषा फर्स्ट है दोस्तों, अपन को ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपके हिंदी के अंदर भाषा सेकंड थी तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ये भाषा फर्स्ट जो है, और लैंग्वेज जो है जिसके संस्कृत जो है सेकंड थी। समझ गए ना आप? भाषा जिसके फर्स्ट जिसके हिंदी थी, भाषा फर्स्ट जिसके हिंदी है, और लेवल 2 है, थर्ड शिफ्ट है, ये तो अपन को पता है। लेकिन भाषा जिसके प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा है वो संस्कृत है, ये उसके लिए है। क्योंकि अपन जो है अभी क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चन जो हिंदी के, ये भाषा प्रथम के हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। उदार का समानार्थी शब्द है। उदार मतलब कि जो है सरल है, दाता है, या दानवीर भी अपन कह सकते हैं उदार का। अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। आज हमने उसे विकसित कर लिया में रेखांकित शब्द हैं। आज हमने उसे विकसित कर लिया, रेखांकित मतलब ये जो क्वेश्चन जो है पेपर था अपना आया था, उसके अंदर एक जो है वो विकसित कर लिया है, या फिर हमने ऐसा कुछ है जो इसके एक के नीचे जो है रेखा खींची गई थी, ये उसका पूछ रहा है। तो उसके अंदर इसके अंदर सर्वनाम ऑप्शन में था और वही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप मान के चले बिल्कुल ये एकदम राइट हो जाएगा। सर्वनाम उसके अंदर बिल्कुल राइट था। अगर आपने सर्वनाम किया है तो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है चित्र विस्तारक यंत्र हैं। चित्र विस्तारक यंत्र कौन से हैं उसके बारे में अपन को पूछ रहा है। चित्र विस्तारक यंत्र है एडियोस्कोप, जादू की लालटेन, प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन अपना है, ये सारे के सारे एक ही नाम है प्यारे साथियों, एडियोस्कोप है और जादू की लालटेन भी इसको बोलते हैं, या फिर प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं। लाभ हानि, लाभ हानि के अंदर जो है आपको समास पूछ रहा था, जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो लाभ हानि के बीच में ये चिन्ह है, ये चिन्ह ये योजक चिन्ह है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन अपना, प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो वो संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर सही। लेखन त्रुटि एवं भूल सुधार हेतु लगाए जाने वाले चिन्ह। लेखन त्रुटि अपने जैसे कि यहाँ पर ये मैंने लाइन लिखी है, इसके अंदर मानो यहाँ पर जाने वाला ना मैंने ये जो भूल जाता हूँ और ये सीधा चिन्ह लिख देता हूँ। लेखन त्रुटि एवं भूल सुधार हेतु लगाए जाने वाला लिखता नहीं और चिन्ह लिख देता हूँ, तो सीधा उसके अंदर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? हंसपद चिन्ह। कैसा होता है? ऐसा, ऐसा बिल्कुल अपन ने जो बनाए हैं ऐसा हंसपद चिन्ह हो जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हंसपद चिन्ह है। बिल्कुल ये योजक चिन्हों में जो है वो चिन्ह वाला चैप्टर था, उसके अंदर सारे के सारे चिन्ह दिए गए थे। अगर आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल आप सही, बिल्कुल सरल की अब की बार जो है वो पेपर आया था, बहुत ही सरल। और लगभग संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोनों शिफ्टों के अंदर, जो है लेवल 2 की दोनों शिफ्ट हैं। आपको फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। मुक्त का विलोम शब्द पूछ रहा है। मुक्त यानी कि जो है मुक्त का विलोम पूछ रहा है। एक तो आप खुले हैं और एक जो है मुक्त का मतलब खुले हैं, और मुक्त विलोम पूछेगा तो आप बंद या फिर बंदा हो सकता है, या फिर बंदा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। सारी की सारी जो कमेंट बॉक्स अपना खुला पड़ा है, सारे के सारे आपके डाउट हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट रीड से संबंधित, मेन से संबंधित, सारे के सारे डाउट आप पूछ सकते हो। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कृति हो जाएगा, बिल्कुल सही है, समधन कृति। 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक जो है अपना विद्यालय है, इसके अंदर प्यारे साथियों उच्च प्राथमिक स्तर के जो है वो बच्चों को गद्य वाचक के लिए टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए। कौन से कौशल का विकास है? समझ रहे हो आप? जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक का मतलब आता ही आपको समझ आना चाहिए। सीधा अगर अपन को पूछ लेना पेपर के अंदर, ये भी प्यारे साथियों आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। एक मैंने जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि उच्च प्राथमिक अगर आ जाए तो उसके अंदर जो है आपको बिल्कुल 1 से 8 कर देना है, बिल्कुल। तो इस प्रकार प्यारे साथियों उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्यवाचक यानी कि गद्यवाचक के लिए टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए। ये पठन कौशल इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है अपना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसान क्या पर्यायवाची शब्द है? इंसान यानी कि मनुष्य, मानव और मनुष्य बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर बहुवचन नहीं बन सकता, किसका बहुवचन नहीं बन सकता? मेरे हिसाब से प्यारे साथियों ऐसा ही एक क्वेश्चन था, घोड़ा का जो है वो बहुवचन घोड़े हो जाएगा, मशीन का मशीनें हो जाएगा। बिल्कुल मशीन का मशीनें बन सकता है ना इस प्रकार, मशीनें, क्यों अपन नहीं पढ़ा क्या ऐसे शब्द मशीनें, बिल्कुल घोड़े हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का मेरे हिसाब से मनुष्य नहीं हो सकता, इसलिए ये इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था। मेरे हिसाब से बिल्कुल था, जो मैंने खोज की है उसके अनुसार जो क्वेश्चन था, और इसके अंदर मनुष्य बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपने अगला क्वेश्चन, बहन का पुल्लिंग शब्द है, बहन का है बहनोई। एक जो है डाउट मैं आपको जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर अब जो है आप ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है और आप जो सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो बहन का सीधा भाई हो जाएगा, और गद्यास के अंदर गद्यास या पंद्यास जो भी अपन को दिया गया था उसके अंदर भाई ये भी दिया गया था, भाई भी दिया गया था। बिल्कुल प्यारे साथियों, बहन और भाई दोनों दिया गया था, तो कई भाई जो है वो, कई बहनें भाई जो है वो बिल्कुल भाई करके आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भाई भी दिया गया है गद्यांश में, लेकिन पूरा पढ़ा तो बहनोई भी उसके अंदर था। बहन का पुल्लिंग बहनोई हो जाएगा, लेकिन बहन का अगर अपने को विलोम पूछे तो विलोम भाई होता है, बहन का पुल्लिंग भाई नहीं हो सकता। बहन का विलोम शब्द अगर आ जाता है तो बहन का भाई, लेकिन जो है बहन का बहनोई पुल्लिंग बिल्कुल जो है बहनोई सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन के कुछ इस प्रकार का था कि यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। वाक्य का प्रकार अपन को पूछ रहा है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य जो है बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कौन सी क्लास से किया जाना चाहिए? अधिकतर विद्वानों का क्या मत है कि व्याकरण कक्षा 3 से शुरू हो जाना चाहिए। अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि कक्षा 3 से ही व्याकरण जो है वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। अपना जो अगला क्वेश्चन है कि ई शब्द में ध्वनि कौन सी है? ई में तालु है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी में नहीं पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ा होगा आपको, इचू जैसा नाम तालु, ऐसा एक सूत्र है, उसके अंदर जो है तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वगति का सिद्धांत संबंधित है अभिकर्मित अनुदेशन से। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, अभिकर्मित अनुदेशन। अगला अपन का क्वेश्चन है, सारा जीवन निचुड़ गया वाक्य में कौन सा काल है? सारा जीवन निचुड़ गया वाक्य में अपन के सामान्य भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अपन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं? यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार यहाँ पर आए हुए थे, अभिज्ञानात्मक और प्रत्याशनात्मक। बिल्कुल यहाँ पर अपन के सही हो जाएंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है वाक्य में कौन? वाक्य में और शब्द क्या है? और का अपन को पूछ रहा है, यानी कि मानव सभ्यता और ये जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है। और जो है अवयव है वाक्य के अंदर, ये देखो क्या और जो अवयव है ना यहाँ पर इसका पूछ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक बिल्कुल यहाँ पर जो है अपन का सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? उपसर्ग आगे लगते हैं और जो है प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग जो है यहाँ पर हो जाएगा। वी प्लस अज्ञान, इसका सही संधि विच्छेद अगर अपन करें ना तो वी प्लस अज्ञान हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग जो है यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द पूछ रहा है, उसके अंदर जो है एक ऐसा ही शब्द था जिसके अंदर उपसर्ग था, बाकी उनके अंदर उपसर्ग नहीं थे, इसीलिए विज्ञान बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है ये थोड़ा अपन के नीचे रह गया। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, मुहावरे का अर्थ होता है कोड में खाज होना। कोड में खाज होना, क्या प्यारे साथियों? कोड में खाज होना। ये मैं बिल्कुल आपको लिखकर बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा नीचे रह गया। ये कोड में खाज होना बिल्कुल अपन नीचे देख लेते हैं। ये रहा अपना जो है थोड़ा इधर उधर जाता है, जो टाइपिंग में चला जाता है, कोड में खाज होना बिल्कुल ये अपन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी बिल्कुल विदेशी का है भाई, आदमी तो विदेशी का है ना, अपन को पता चल रहा है, विदेश नहीं है, विदेश से है। आदमी शब्द है, विदेशी है। तिरोहित का अर्थ होगा, तिरोहित मतलब लुप्त होना या फिर गायब होना। प्ले वे इस पुस्तक के लेखक, प्ले वे यानी कि अगर आपको ऐसा नहीं याद है तो खेल विधि के जनक आपको याद होंगे, खेल विधि के जनक हेनरी कोल्डवेल कुक है। अगला क्वेश्चन अपना, विजय दान देता की रचना कौन सी है? बांथारी फुलवारी या फिर अलेख्यू अलेख्यू हिटलर, ऐसा भी एक था अलेख्यू हिटलर, एक ऐसा भी था, या फिर बांथारी फुलवारी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इससे आपके ऑप्शन था या फिर अलेख्यू हिटलर था या बांथारी फुलवारी, या फिर ये दोनों ही ऑप्शन में थे। बिल्कुल ऐसा आपने जो किया है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा शैली कौन सी होनी चाहिए? यह बिल्कुल क्वेश्चन है जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा की अध्ययन शैली मातृभाषा होनी चाहिए बिल्कुल, और ये जो NEP भी इस पर जोर दे रही है।
बिल्कुल प्यारे साथियों, NEP 2020 भी इस पर ही है। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वस्तु, वस्तु थी अपन ऐसा बोलते हैं ना। और अग्नि थी, शक्ति थी, उसके अंदर शक्ति थी, या फिर ऐसे कहेंगे उसके अंदर शक्ति था, नहीं, उसके पास बहुत सारा धन था, या फिर ऐसे कहेंगे उसके पास बहुत सारी धन थी, नहीं, था कहेंगे ना, तो इसके अंदर बिल्कुल था कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पुल्लिंग धन, बिल्कुल सही है। ऐसे आप जो व्यवहारिक क्वेश्चन होता है ना, इसे अपन बोल के भी कर सकते हैं, ये तो आपको भी आ रहा होगा, बिल्कुल सरल है। अणुता का अर्थ है अणुता, अणुता ऐसे अपन पढ़े तो थोड़ा जो कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन अणुता अपन राजस्थानी भाषा में बोलते ना, जो है ऐसे एक उदाहरण दे देता हूँ कि मम्मी जब अपन को घी डालती हैं तो अपन कहते हैं अणुता ही घी डाल दियो, मेरे को भागेगा नहीं, तो इस प्रकार अणुता का मतलब अधिक हो जाएगा। कैसे भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, मेरे को जो उदाहरण ठीक लगा मैंने बताया आपको, लेकिन अणुता का मतलब अधिक हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, नहीं सॉरी दोस्तों, राजस्थानी भाषा की बोली है का पूछ रहा है हाड़ौती, हाड़ौती अपने जो है वो हाड़ौती के अंदर कितने जिले आते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हाड़ौती के अंदर जो है हाड़ौती और मारवाड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हाड़ौती आपके ऑप्शन में था, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वगति सिद्धांत का संबंध है महात्मा गांधी और देश पांडे, ये बिल्कुल जो है वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपके ऑप्शन में ऐसा था या ना था या नहीं था, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना। स्वगति सिद्धांत का संबंध जो है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल था, लेकिन ऑप्शन ये थे कि नहीं थे ये आपको बिल्कुल बताना है। महात्मा गांधी और देश पांडे ये ऑप्शन थे तो बिल्कुल ये सही हो जाएंगे, और ऑप्शन कोई और थे तो वो यही थे ऑप्शन महात्मा गांधी और देश पांडे, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट्स से बात भी की है। अगला क्वेश्चन अपना है हर्बर्टीय प्रणाली का संबंध है, हर्बर्टीय प्रणाली का संबंध है जो है मूल्यांकन से हो जाएगा, बिल्कुल अपना ये सही मूल्यांकन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन का देख लेता है। 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के बिल्कुल अपन के हो गए हैं, और 30 में से कितने आपके सही है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे लिख देना है कि हिंदी बराबर, ऐसे आपको टाइप कर देना है हिंदी बराबर जितने भी आपके सही हो रहे हैं 30 में से, आपके जितने भी आपके सही हो रहे हैं 30 में से, मेरे को तो भगवान से मैं ये दुआ करूंगा कि आपके 30 में से 30 सही हो जाए, लेकिन आपके एक दो अगर कट भी रहा है तो वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। संस्कृत भाषा द्वितीय आ गई है, हिंदी भाषा फर्स्ट थी, संस्कृत भाषा सेकंड है। कौन से? संस्कृत भाषा सेकंड, बिल्कुल ध्यान देने ला। और इसके अंदर संगणक किस प्रकार की सामग्री है? संगणक का मतलब होता है प्यारे साथियों कंप्यूटर, कंप्यूटर तो सबको पता है सर्वदृश्य है, लेकिन संगणक में कोई किसी को नहीं पता तो वो चूक गए हैं, लेकिन बिल्कुल ये सरल सवाल था, बिल्कुल ये भी सरल पद्य की शिक्षण विधि नहीं है, निगमन विधि। तो फिर आप पूछोगे सर ये निगमन किसके हैं? ये निगमन तो व्याकरण के है ना अपने, निगमन आगमन ये व्याकरण के है ना, बिल्कुल ये तो व्याकरण की हो जाएगी ना, निगमन व्याकरण के हैं, पद्य की कैसे हो सकती है? विश्वव्यापी सुवेद विश्वचिन्ह को मापता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन बिल्कुल था, और इसके अंदर जो अपने वस्तुनिष्ठ बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन का देख लेना है, भंडारकर विधि का विकसित रूप कौन सा है? भंडारकर विधि का विकसित रूप अपन को यहाँ पर पूछ रहा है, तो पाठ्य पुस्तक विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। भंडारकर विधि है जो जो आपने रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके जो वो लेखक हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भंडारकर विधि का दूसरा नाम भी ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है, लेकिन वो भाई पक्का याद नहीं है, आप जरूर कमेंट करके आपको आ रहा है तो बताएं। अंत्यस्थ वर्ण कौन सा है? अंत्यस्थ वर्ण है जो ये रे ले वे ये यण, जिसको अपन बोल सकते हैं यण, अपन इसको बोल सकते हैं ये रे ले वे, ये बिल्कुल अपन के सही हो जाएगा। और णे है ये हलंत है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। अगला क्वेश्चन अपन का देख लेते हैं, सा सदैव पुस्तक पढ़ती कर्म वाच्य में, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। सा सदैव पुस्तक पढ़ती है तो इसका कर्म वाच्य में हो जाएगा तेन सदैव पुस्तकम पठ्यते। अगला क्वेश्चन है असत्य अन्यत में संधि पूछ रहा है अपन को, असत्य प्लस अन्यत बिल्कुल अपन के यहाँ पर सही होने वाला है। असत्य अन्यत में अपन को संधि पूछ रहा है प्यारे साथियों, क्या है? असत्य अन्यत में संधि पूछ रहा है, तो इसके अंदर असत्य प्लस अन्यत बिल्कुल यण संधि है जो हो जाएगी। संतति में कौन सी विभक्ति है? संतति में अपन को विभक्ति पूछ रहा है, तो द्वितीय विभक्ति बिल्कुल संतति में सही रहने वाली है। पिता भिक्षुक को दान देते हैं, संस्कृत अनुवाद अपन को देना है, संस्कृत अनुवाद हो जाएगा पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, बिल्कुल अपन के ये सही होने वाला है। जन्मते में कौन सा प्रत्यय है? तो तशील प्रत्यय, ये संस्कृत के थोड़े हैं जो प्रत्यय हैं, इस प्रकार ये आपको जो पढ़े तो ये आ रहे हैं, ऐसे आपको कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा। जन्मते में जो है वो तशील प्रत्यय बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, विरिचितेव में संधि कौन सी है? विरिचित प्लस इव यानी कि गुण संधि बिल्कुल आपके सही हो जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो में कुछ आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ फायदा मिला है, कुछ ना कुछ, अगर आपको 1% भी इस वीडियो से अगर फायदा मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका फर्ज बन जाता है, और इससे हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिल जाता है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए अपन ने जो वीडियो हमने जो वीडियो आपके लिए तैयार किया है इतनी मेहनत से, और आप इसको लाइक नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वो अपन के साथियों को जो है शेयर जरूर करें।
प्रत्यय पूछ रहा है, कत्वा प्रत्यय स्थित्वा में हो जाएगा। कत्वा की पहचान है, लास्ट के अंदर जो है त्वा, त्वा इसके अंदर आ गया, यानी कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ई का उच्चारण विस्तार फिर आ गया, ये हिंदी में भी था या संस्कृत दोनों में भी था मेरे हिसाब से। ई इचु ऐसा नाम तालु का सूत्र, अगर आपको ये सूत्र अपन के था। अगला क्वेश्चन है अनुसार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है नासिका, अनुस्वार से नासिका से, बिल्कुल सही हो जाएगा। लकार पूछ रहा है प्यारे साथियों, लकार सॉरी जो है लकार यहाँ पर रहने वाला है। प्रददति में कौन सा लकार है, तो लट लकार बिल्कुल अपन के सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है इक प्रत्यार में कौन से वर्ण है। इक प्रत्यार का अपन को पूछना है। इक में ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा और लिरी आ जाएगा। बिल्कुल लिरी भी इसके अंदर शामिल है और अगले वाला जो हलंत आ जाएगा, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ई ऊ री लिरी बिल्कुल आपके जो है सही है। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 35 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, पंच त्रिशत। त्रिशत का मतलब होता है 30 और उसके अंदर 5 जो है अपन ने जोड़ दिए तो क्या हो गया, पंच त्रिशत, बिल्कुल जो आपके सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि 10:15 हुए हैं, उसको आपको लिखना है। तो 10:15, 10 को तो पहला जो है 10 वादनम कह देंगे और शवा यानी कि शपाद, शवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं, साढ़े को शार्दे कहते हैं, पौने को पादोन कहते हैं। बिल्कुल आपको आ रहे होंगे ये तो, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा जो है वो, और बजे को वादनम कहते हैं। इसके अंदर शपाद 10 वादन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुक्ति सर्वे गुण आश्रियंत है। सुक्ति सर्वे गुण आश्रियंत है, इस प्रकार एक खाली जगह आपको दी गई थी, उसके अंदर कांचनम बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि महति शक्तिम, महति शक्तिम, इसके अंदर विशेषण विशेष सहित मेरे हिसाब से पूछा था, तो विशेषण और विशेष बिल्कुल ऐसे ऑप्शन थे। इसका था तो विशेषण, इसका तो विशेष हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार अपन ने जो है इसके अंदर जो है 3 सब्जेक्ट की चर्चा कर ली है। 3 सब्जेक्ट कौन से हो गए, मनोविज्ञान अपन का हो गया, साइकोलॉजी अपन के जो है, मनोविज्ञान और साइकोलॉजी एक ही चीज़ है, संस्कृत अपन के हो गई और हिंदी अपन के हो गई। अब बचा है एसएसटी। कई साथी एसएसटी से हैं, लेकिन कई साथी जो है मैथ साइंस से हैं, साइंस मैथ से भी हैं, कई साथी साइंस और मैथ से भी हैं और कई साथी है जो है अपन के एसएसटी से हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जो है वो इतनी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है वो साथियों के कई के एसएसटी है और कई के जो है साइंस मैथ हैं, इसलिए जो है वो जितने क्वेश्चन मिल पाए उतने क्वेश्चन आपके लिए लाने का बहुत प्रयास किया गया। बिल्कुल जो है वो यहाँ पर आपको आसान से आसान तरीके में समझाने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया है। जो आपको कितना समझ आया है, कितना वीडियो अच्छा लगा है, वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एसएसटी और साइंस मैथ का वीडियो जो आपके लिए अलग से बना दिए गए हैं, आपको देख लेना है। प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जो है वो जरूर देनी है। प्यारे साथियों इतनी बार आपको बोल दिया है, अब भी अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप जो है वो आप बिल्कुल भी तत्पर नहीं हैं और आगे आप जो है मेन की तैयारी में लग जाए। प्यारे साथियों समय बहुत कम है, जो डेट भी आ चुकी हैं, आप जो घबराएं नहीं, बिल्कुल आपकी प्री पास हो जाएगी। बिल्कुल इतना कुछ भी हार्ड इसके अंदर था नहीं, जो है आपके बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आए होते हैं। अपना जल्द से जल्द अभी जो है अपना एनालिसिस कर लीजिए और देख लीजिए कितने सही हो रहे हैं और उसके बाद जल्द से जल्द तैयारी में लग जाए। बिल्कुल मेरी उम्मीद भगवान से ये प्रार्थना है कि आपके सारों के जो है सभी साथियों के, सभी दोस्तों के, अपन के प्री क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।